देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार यानी कि आज एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी है, जब देश के कोने कोने से आए हजारों साधु संतों ने एक विशाल महासभा का आयोजन किया। ये सभा सनातन धर्म और हिंदू समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों और साजिशों के खिलाफ आयोजित की गई। इस महासभा में कई बड़े धर्माचार्यों और महामंडलेश्वरों ने हिस्सा लिया। इसमें महामंडलेश्वर श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी जी का भाषण सबसे अधिक चर्चा का विषय बना। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में जो घटना हुई वो कोई आकस्मिक या अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। हर हर वाल्मीकि आज जो ये संत समागम हो रहा है, ये महर्षि वाल्मीकि जी के साधु अखाड़े की तरफ से हो रहा है। जो कुंभ में सभी संत लोगों ने ये मिलकर ये कार्य किया था, उस कुंभ की विदाई के लिए ये समारोह रखा गया है और इसमें मुझे मंडलेश्वर पद दिया हुआ है, तो उस संतों के सम्मान के लिए आयोजन रखा गया है, जिसका लक्ष्य सनातन धर्म और हिंदू समाज को कमजोर करना है। महामंडलेश्वर विद्यार्थी जी ने कहा कि संभल की घटना एक चेतावनी है, लेकिन इसे केवल वहीं तक सीमित मानना गलती होगी। पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। ये केवल हिंदू समाज पर हमला नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर आघात है। सरकारों को चाहिए कि तुरंत इस साजिश का पर्दाफाश करे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे। खतरे में तो नहीं है, लेकिन हिंदू देखिए सनातन धर्म कभी टूट नहीं सकता। उसकी मान्यता, उसके जो धर्मावलंबी हैं, सनातन का अर्थ ही ये कि जो पूर्व से प्रारब्ध से जो है, जो आदि अनंत है, आदि अनादि है, उस धर्म को मानने वाले को उसे ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये है कि उस धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है और वो प्रयास निंदनीय है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साधु संत खुद सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने को मजबूर होंगे। सभा में मौजूद हजारों साधु संतों ने भी एक स्वर में इस बयान का समर्थन किया। सभी ने मिलकर ये संकल्प लिया कि वो अब चुप्पी साध कर अन्याय नहीं सहन करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू समाज की सुरक्षा उनका पहला कर्तव्य है और इसके लिए चाहे जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, वो पीछे नहीं हटेंगे। महासभा के दौरान ये भी कहा गया कि हिंदू समाज और साधु संतों की आवाज को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। साधु संतों ने स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सहनशीलता को कमजोरी ना समझा जाए। यदि केंद्र और राज्य सरकारें ठोस कदम नहीं उठाती तो आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। सभा में अलग अलग राज्यों से आए संतों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि कई जगहों पर मंदिरों, धार्मिक स्थलों और साधुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। ये घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से की जा रही हैं। महासभा के अंत में साधु संतों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र बनाया जाए, मंदिरों और साधुओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए और सनातन धर्म को बदनाम करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। दिल्ली की ये महासभा न केवल साधु संतों की एकजुटता का प्रतीक बनी, बल्कि आने वाले समय में देश की राजनीति और समाज पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। ये सभा एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है कि यदि सनातन धर्म पर हमले जारी रहे तो साधु संत आंदोलन की राह पकड़ेंगे और ये संघर्ष देशव्यापी रूप ले सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.